नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि सूर्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस प्रकार सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा वह कौन सा ग्रह है, यदि वह अपने भाव में अच्छे से बैठ जाए तो आपको ये लेखक बनाने का कार्य करता है। कौन सा ग्रह आपको फुर्तीला बनाता है, इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा समस्त उच्च के ग्रहों के क्या फल होते हैं, इस पर आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, मैंने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। सभी से निवेदन रहेगा, कृपया कार्यक्रम को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की। देखिए, सूर्य व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास का कारक है, पिता का कारक है, मान सम्मान का कारक है। जब कभी भी सूर्य किसी भाव में बैठता है, वहां पर राशि का अंक यदि 1 लिखा हो तो समझ लीजिए कि सूर्य उच्च राशि में बैठा हुआ है। और उच्च राशि का सूर्य व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलवाता है। धन की कोई कमी व्यक्ति के पास नहीं रहती, विद्वान होता है ऐसा व्यक्ति। और इसके अलावा जिस भाव में भी सूर्य उच्च का होता है, जैसे आप इस भाव में देख सकते हैं कि लग्न में सूर्य उच्च का हो रहा है, तो उस भाव को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। यानी उस भाव से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जब कभी भी सूर्य ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब। अब यहाँ पर लग्न भाव में सूर्य बैठा हुआ है क्योंकि लग्न भाव से हम विचार करते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व का, शरीर का विचार करते हैं, मस्तिष्क का विचार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क उच्च ऊर्जाओं को लिए हुए होता है। शासन प्रशासन में यदि ऐसे व्यक्ति जाते हैं तो उच्च पदस्थ होते हैं, यानी उच्च अधिकारी बनते हैं ऐसे व्यक्ति, यदि अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हो तब। ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए कि यही सूर्य यदि धन भाव में बैठ जाए और उच्च का होकर बैठ जाए तो व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और जहां पर ये दृष्टि डालेगा, जिस भाव पर दृष्टि जाएगी, उस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट जातक को देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए कि यही सूर्य कुंडली के 6वें भाव में जाकर उच्च का हो जाए, तब क्या? देखिए, सूर्य और चंद्र को सामान्यतः कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में जाने का दोष नहीं लगता। ठीक है। अब कुंडली के 6वें भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रुओं का विचार करते हैं। मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर पहुंच जाए, तब व्यक्ति के रोग, ऋण, शत्रुओं से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है यहाँ पर। और कंपटीशन का भाव है, क्योंकि ये नौकरी का भाव है, तो व्यक्ति कंपटीशन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त आसानी से कर जाते हैं जब कभी भी सूर्य उच्च का होकर कुंडली के 6वें भाव में बैठा हुआ हो तब। इसी प्रकार आप अन्य भावों में सूर्य के फल को देख सकते हैं। विशेष रूप से हमें केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लग्न और लग्नेश मजबूत होना चाहिए, तभी इसके श्रेष्ठ रिजल्ट हम जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा हमें एक बात का ध्यान और रखना होगा कि जिस भाव में सूर्य उच्च का हो रहा है, अब सूर्य उच्च का होता है मेष राशि के अंदर, ठीक है, किसी भी भाव में सूर्य उच्च का हो रहा हो, लेकिन वहां पर मेष राशि लिखी होती है, तो हमें मेष राशि के स्वामी यानी मंगल की स्थिति पर भी विचार करना होगा। यानी मंगल ग्रह किस अवस्था में, मंगल ग्रह स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा है, तो सूर्य उच्च के सूर्य के हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रमा यदि उच्च का होकर बैठा हुआ होता है तब किस प्रकार का रिजल्ट देता है। मित्रों, ध्यान रखें कि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है। किसी भी भाव में 2 नंबर का राशि का अंक लिखा हो, वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को खुश मिजाज बनाने का कार्य करता है। व्यक्ति फुर्तीला होता है और वस्त्रों का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति सुखी होता है क्योंकि सकारात्मक विचार व्यक्ति के अंदर जन्म लेते हैं। नकारात्मकता से वो बचा रहता है, लेकिन कुछ बातें विचारणी है, जैसे कि यदि मान लीजिए राहु, केतु या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए, ठीक है, तो फिर इस शुभ प्रभाव में कमी आती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वृषभ राशि का स्वामी यानी शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र की स्थिति क्या है, हमें इस पर भी विचार करना होगा। यदि शुक्र नीच राशि, शत्रु राशि का होकर बैठा है, तो फिर ये उच्च का ये चंद्रमा हमें अच्छे रिजल्ट ज़्यादा फिर नहीं दे पाता है। यदि मान लीजिए इस उच्च के चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ये चंद्रमा बेहद शुभ हो जाएगा, सकारात्मक रिजल्ट फिर आपको देगा। और जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित रिजल्ट भी जातक को देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चंद्रमा को धन भाव में लिख दिया है, ठीक है। यानी परिवार के लोगों से वह विनम्र व्यवहार करेगा, यानी अपने कुटुंब को आगे बढ़ाने वाला होता है, सीधी सी बात, ठीक है। आकस्मिक धन प्राप्ति भी ऐसे व्यक्ति को होती है और शास्त्रों में रुचि लेता है ऐसा व्यक्ति। मित्रों, आइए बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। किसी भी भाव में यदि 10 नंबर का राशि का अंक आपको लिखा मिले और वहां पर मंगल लिखा हो, तो समझ लीजिए कि मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। देखिए, जब कभी भी मंगल केंद्र के घरों में विशेष रूप से यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें इनमें बैठता है, तो ये रुचक नामक एक पंच महापुरुष योग बनाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने काल पुरुष की कुंडली ली हुई है और उसके अनुसार
मान लीजिए कि कुंडली के 10वें भाव में या किसी भी भाव में 10 नंबर का राशि का अंक लिखा है और मंगल बैठा है, तो समझ लीजिए मंगल उच्च का है। तो उच्च का मंगल व्यक्ति को साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, कर्तव्य पारायण ऐसा व्यक्ति होता है, बहादुर होता है, वीर होता है, सेना में उच्च पदों तक ऐसा व्यक्ति पहुंचता है, पुलिस में, मिलिट्री में, रक्षा क्षेत्रों में व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखें कि यदि किसी बुरे ग्रह का इफेक्ट हो जाए इस मंगल के ऊपर, तो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने वाला भी हो सकता है। इस बात का भी हमें विचार करना होगा। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि जिस राशि में मंगल उच्च का हो रहा है, यानी मकर राशि में, इसका स्वामी ग्रह शनि हुआ, तो शनि की प्लेसमेंट क्या है। शनि ग्रह स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा है, तो मंगल के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और यदि शनि ग्रह की स्थिति खराब है, तो फिर उच्च का मंगल ये प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं दे पाता है। इसके अलावा हमें लग्न और लग्नेश की स्थिति को भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल के सही रिजल्ट हमें तभी मिल पाएंगे जब हमारा लग्न और लग्नेश भी मजबूत हो। मित्रों, आइए बात करते हैं बुध ग्रह के विषय में। देखिए, किसी भी भाव में यदि बुध ग्रह लिखा हो, वहां पर यदि 6 नंबर का राशि का अंक आपको लिखा मिल जाए, तो समझ लीजिए कि बुध कन्या राशि में बैठा हुआ है। कन्या राशि बुध की स्वराशि भी होती है और उच्च राशि भी होती है, यानी बुध अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च का माना जाता है। हालांकि बुध ग्रह यदि केंद्र के घरों में, यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें, इसके अलावा पंचम भाव और नवम भाव, इनमें उच्च का होता है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए तृक भावों में भी उच्च का हो जाता है, तब भी उस ग्रह से संबंधित हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वह अपनी ही राशि में उच्च का हुआ है। क्या प्रभाव मिलेगा, आइए विचार करते। देखिए, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेखक हो सकता है, संपादक हो सकता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ठीक है, लेखन कार्य में व्यक्ति रुचि लेता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है, और बुद्धि ऐसे व्यक्ति की फिर अच्छी रहती है। यही बुध मान लीजिए अच्छे घरों में यदि बैठता है तो ज़्यादा श्रेष्ठ रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि हमने पढ़ा है कि त्रिक भावों में ग्रह अच्छा फल नहीं देते, लेकिन ध्यान रखें कि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के ग्रह यदि त्रिक भावों में बैठे हुए हैं, तब इनके फिर हमें नकारात्मक रिजल्ट ज़्यादा देखने को फिर नहीं मिलते। मित्रों, आइए बात करते हैं कि गुरु ग्रह उच्च का होकर किस प्रकार के फल देता है। देखिए, किसी भी भाव में यदि राशि का अंक 4 लिखा हो, वहां पर गुरु ग्रह बैठा हुआ हो, तो समझ लीजिए कि गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। और उच्च का गुरु व्यक्ति को विद्वान बनाता है, धार्मिक बनाता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अनेक शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, लेखक हो सकता है, कवि हो सकता है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों का ज्ञाता भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। संतति ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है, मान सम्मान बना रहता है। इसके अलावा धन की कोई कमी नहीं रहती। जिस भाव में गुरु ग्रह उच्च का होता है, उस भाव से संबंधित शुभ रिजल्ट भी देता है, और जहाँ पर दृष्टि डालेगा वहाँ भी अपने शुभ रिजल्ट ही ये देगा। अब यहाँ पर आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि मैंने चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कुंडली के अंदर 4 नंबर का अंक लिख दिया और वहाँ पर गुरु को लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि गुरु आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लाभ देगा, माता के सुख आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे, पिता से संबंध आपके मधुर बने रहेंगे, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। जब कभी भी गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तब विशेष रूप से। अब सवाल उठता है कि कई बार हमें लाभ नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों? तो देखिए, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जिस भाव में गुरु बैठा हुआ है वहाँ पर राशि का अंक जो है, यानी यहाँ पर कर्क राशि, तो चंद्रमा की स्थिति पर भी आपको विचार करना होगा। चंद्रमा स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है, तो ये उच्च का गुरु आपको ज़्यादा अच्छे लाभ दे पाएगा। इसके अलावा आपको लग्न और लग्नेश को चेक कर लेना चाहिए कि यदि लग्न दोष बन रहा है तो फिर कोई भी उच्च का ग्रह हो, उसके श्रेष्ठ रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते। यदि मिलते भी है तो हमें उसका बेनिफिट्स नहीं मिलता फिर। जैसे कि गुरु ग्रह मान लीजिए उच्च का है, ठीक है, तो आपकी शिक्षा अच्छी हुई, आपके पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन लग्न कमजोर हो गया है, लग्नेश कमजोर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि या तो आप बीमार होंगे, दुखी होंगे किसी न किसी कारणवश, तो आप उस संपदा का भरपूर मात्रा में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लग्न दोष के ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। देखिए, शुक्र ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो, वहां पर राशि का अंक 12 लिखा हो, तो समझ लीजिए मीन राशि, और मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च का होता है। ठीक है, अब उच्च का शुक्र व्यक्ति का जीवन वैभवशाली बनाने का कार्य करता है। वैभवशाली का तात्पर्य है कि व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन की कमी नहीं रहती। ठीक है, धन भरपूर मात्रा में ऐसे व्यक्ति के पास होता है। कला के क्षेत्रों में रुचि हो सकती है, संगीत के क्षेत्र में, यानी किसी भी प्रकार की कला आपके पास एक ना कोई कला हो सकती है। इसके अलावा आपका पत्नी का सुख अच्छा होता है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है ऐसे व्यक्ति का। यदि मान लीजिए यही शुक्र यदि लग्न में बैठ जाए और लग्न में उच्च का हो जाए, तो व्यक्ति की मुखाकृति अच्छी होती है और व्यक्ति को, लोगों को ही आकर्षित करने वाला होता है, क्योंकि शुक्र जो है व्यक्ति को आकर्षक बनाने का कार्य मुख्य रूप से करते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। देखिए, शनि ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो, वहां पर राशि का अंक यदि 7 नंबर का आपको लिखा मिले, तो समझ लीजिए कि शनि तुला राशि में बैठा हुआ है और शनि तुला राशि में उच्च का माना जाता है। अब ये उच्च का शनि व्यक्ति को मान सम्मान तो दिलवाता ही दिलवाता है। ठीक है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी ऐसे व्यक्ति को होती है।
जातक जो है अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है, लेकिन धीरे धीरे सफलता प्राप्त करता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सेना में अफसर भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, शास्त्रों का ज्ञाता ऐसा व्यक्ति हो सकता है, और इसके अलावा इंजीनियर भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, जब कभी भी शनि ग्रह सब 7वें नंबर की राशि में लिखा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, 7वें नंबर की राशि में लिखा हो, तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन ध्यान रखें, हमें ये शुक्र की स्थिति पर भी विचार करना होगा कि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। यानी शुक्र 84 मित्र राशि उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है, तो शनि के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लग्न और लग्नेश मजबूत होना चाहिए ताकि उसका लाभ आपको मिल पाए। इसके फल कब मिलते हैं? देखिए, जब कभी भी शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब, और गोचर का उसमें यदि साथ मिल जाता है। गोचर का साथ मिलना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोचर का साथ मिलने से ग्रहों का बल काफ़ी बढ़ जाता है। अब यदि आपकी कुंडली में वह ग्रह अच्छा है तो अच्छा बल बढ़ेगा, यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं फिर। आइए अब बात करते हैं राहु के विषय में। मित्रों, किसी भी भाव में यदि राहु लिखा हो, वहां पर 3 नंबर का राशि का अंक लिखा हो, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु उच्च का है। ध्यान रखें, जब कभी भी राहु और केतु की बात हो तब आप भाव भी अवश्य देखें, क्योंकि बुरे भावों में इनसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हम नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे भावों में यदि ये उच्च के हो रहे हैं तो राहु का फिर रिजल्ट आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक कालपुरुष की कुंडली ली हुई है, 3 नंबर का राशि का अंक लिखा है और राहु बैठा है, तो राहु यहाँ पर उच्च का है। अब ये राहु आपको पराक्रमी बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करने वाले होंगे। मित्रों, आइए बात करते हैं केतु के विषय में। यदि किसी भी भाव में 9 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले और केतु लिखा मिले, तो समझ लीजिए कि केतु अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, और उच्च राशि में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देता है। हालांकि हमें भाव भी चेक करना होगा कि किस भाव में बैठा हुआ है। अब इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर ये धर्म भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने कालपुरुष की कुंडली यहाँ पर ली हुई है। तो व्यक्ति को ऐसा केतु धर्म के मार्ग पर यदि व्यक्ति चलता है तो व्यक्ति को ऊंचाइयां देता है धर्म के क्षेत्र में विशेष रूप से, और बुलंदियों पर पहुंचाता है, क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक ग्रह भी माना गया है। मित्रों, आज हमने उच्च के ग्रहों के विषय में चर्चा की। आज शाम के वीडियो में हमें नीच के ग्रहों के फल के विषय में हम विचार करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि वो कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।